हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कुल प्रांतांक बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th का जो परीक्षा हम लोग देते हैं, तो कितना अंक में क्या होता है और कितना पैसा मिलता है। तो इसी को हम लोग पूरे कवर करेंगे इस वीडियो में। पूरा अंत तक ले देखिएगा, आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं रहेगा कि जो यहाँ पर हमको कम से कम कितना नंबर लाना चाहिए। तो सेकंड होखेंगे कम से कम कितना अंक लाएंगे तो फर्स्ट होखेंगे, और कम से कम कितना अंक लाएंगे से फेल होखेंगे। तो टोटल के बारे में हम लोग यहाँ कवरेज किए हैं। क्योंकि थोड़ा भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग इस वीडियो को लेकर आए हैं। आप पूरा क्लियर रहिएगा, इससे सतर्क रहिएगा कि हमको कितना कुल मार्क्स आना चाहिए और कितना में कितना पैसा मिलता है क्या करने से। चलिए ध्यान से देखिएगा। जानते हैं बिहार बोर्ड में कुल जो होता है, कुल प्रांतांक जो होता है 500 का होता है। ऐसे तो एग्जाम आपके इंग्लिश के लेकर 600 का होता है, लेकिन वहाँ पर मार्क्स पर चलता है कोई 500 का। चलिए कम से कम हम लोग कितना क्या से लेंगे। आप कम से कम अगर 30 मार्क्स लाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, ये नहीं कि खाली यहाँ पर किस चीज़ में, मैथ में लाग दिए मान के चलिए 40 गो और हिंदी में लाग दिए 25 गो, तो आप फेल हो जाइएगा। कुल कम से कम आपको 30, अब समझ जाएंगे कि कम से कम आपको 30 मार्क्स लाना होगा। 30% आपको 100 गो में 30 गो अगर बना देते हैं तो आपका क्या है 30% मार्क्स मिलेगा। 3 × 5 = 150 होता है, और यहाँ पर यानी 50 तिहाई क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको होता है 30% लगेगा। एक सब्जेक्ट में अगर 30 मार्क्स मिलेगा और 5 सब्जेक्ट में देंगे तो 5 × 3 = 15 यानी 130 मार्क्स 150 मार्क्स हो जाएगा, जिसमें थर्ड डिवीजन क्या है कर जाइएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 30% यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स आपको लाते हैं, तो पाँचों सब्जेक्ट में आपको 150 मार्क्स होता है, जिससे हम क्या कर देंगे थर्ड डिवीजन हम लोग हो जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में अगर सेकंड के देखते हैं तो 45%, 225 गो मार्क्स जो होता है, मान के चलिए किसी में 60 गो आ गया और किसी में मान के चलिए आपका 30 गो आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर कर हम लोग 30 प्लस, कम से कम 30 प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर पूरा जुड़ेंगे तो कम से कम हमको 225 अगर आ जाता है तो सेकंड डिवीजन आप कर पाइएगा। और फर्स्ट की रहा 60% मार्क्स है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 60-60 मार्क्स नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत, मान के चलिए एगो में 80 हो गया, एगो में 35 हो गया, अगर तब पर भी हम लोग फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं। जब 300 मार्क्स पूरा रहेगा तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन क्या है हो जाएंगे। तो इससे देख रहे हैं कि ये कम से कम कितना से थर्ड होगा, कितना मार्क्स लाए हैं तो सेकंड हुआ, कितना लाए हैं तो थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए 10 मान के चलिए आपको अगर पूरा फर्स्ट डिवीजन करते हैं 10,000 रुपया, चाहे छात्र हो छात्रा हो, दोनों का 10,000 रुपया क्या है मिलता है। आप सेकंड लाते हैं और यहाँ पर एस टी एस सी सब कैटेगरी के होते हैं तो आपको 8,000 रुपया क्या है मिलता है। तो यही पूरा हम लोग कवरेज किए हैं कुल मार्क्स के बारे में, कितना अंक लाएंगे तो क्या होगा। इसको बहुत अच्छा से हम लोग क्या है, आशा है कि जो आप लोग अच्छा से समझे होंगे। तो चलिए आप वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला समय में, आने वाला कल के आपको बहुत और ज़्यादा इस पर फायदेमंद चीज़ हम लोग करने वाले हैं। पूरे मतलब क्लास 10 के बारे में हम लोग क्या है समझने वाले हैं, और एक-एक सब्जेक्ट को, एक-एक विषय को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।